हमारी ज़िंदगी में यत्न जैसे कुछ कार्य हैं? यत्न का मतलब प्रयास। क्या हमारी ज़िंदगी में यत्न है कुछ? क्या मैं खुदा के लिए कुछ यत्न करता हूँ? क्या मैं परमेश्वर के लिए प्रतीक्षा करता हूँ? क्या मैं उसके लिए इंतज़ार करता हूँ? मेरे प्रियजनों, हमारा यत्न कभी खाली ना होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर के राज्य में किया गया कार्य, किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता है। पर उस यत्न के द्वारा, यत्न करने के बाद क्या हमने परमेश्वर के राज्य के लिए प्रतीक्षा किया? क्या हमने उसका इंतज़ार किया, या हम अपनी इच्छाओं पे चल पड़े? अपनी इच्छाओं पे, ये दुनिया जो देख रहे हैं आप, वो अपनी इच्छा पे चलती है, अपने दिमाग पे चलती है और अपने आप पर भरोसा रख के चलती है। उसको कुछ भी मतलब नहीं है। पर ध्यान से सुनो परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यदि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, आप एक भक्तिमय जीवन बिताने वाले व्यक्ति हैं, तो परमेश्वर ने जो आपको वर्ड दिया है वो हो जाओ, वर्ड से जुड़ जाओ। आप परमेश्वर के वर्ड से जब जुड़ेंगे तो आपका यत्न 100% काम में आने वाला है। आमीन बोल के हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आज हम अपने आप को परमेश्वर के निकट लेके आएं और झांको, उस टाइम को देखो जब आप फर्स्ट बार चर्च में आए, जब आप पहली बार प्रभु को जाना, जब आप प्रथम बार सेवकाई में आए, उस समय की बातों को देखो। उस समय मेरे अंदर क्या चल रहा था? आपके अंदर का मन कितना ही उत्साहित था, आपके अंदर की इच्छाएं कितना ही तीव्र थीं, और उन इच्छाओं के द्वारा हमने जल्द ही अपने जीवन में एक बड़े सुधार को देख लिया। जल्द ही हम अपने विचारों में एक बड़ी उन्नति को पा गए। जल्द ही हम अपने आजू बाजू में एक बड़ी सफलता को देखने लगे। पर ध्यान से सुने, वहीं तक काम नहीं बनने वाला। केवल वहीं तक हम तीव्रता में रहे, केवल वहीं तक अपने मन को हमने उत्साहित रखा। ये काम उस समय तक ही केवल नहीं बनेगा, पर कंटिन्यू, पर अपने आप को जारी रखना पड़ेगा। गोइंग ऑन, कंटिन्यू, अपने आप को जारी रखो उन परिस्थितियों में। आप जिन परिस्थिति में प्रभु को जाना, आपने क्या अपने मन को देखा? हे मेरे प्रभु, मैं जिस तरीके से शुरुआत में था, क्या मेरा मन अभी तीव्र है? परमेश्वर को पाने के लिए मेरे अंदर तीव्रता कहाँ गई? परमेश्वर को ढूंढने के लिए, यीशु से प्रार्थना करने के लिए मेरा समय कहाँ गया? क्या मैं अब खुदा के पास समय व्यतीत कर पा रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर को अपना समय दे पा रहा हूँ जिस तरीके से मैं अपना शुरुआती दौर में समय दिया? आप जब मसीह को जाने, जिस समय प्रभु आपके डेवड़ी पे आके खड़ा हो गया, उस समय आपकी पुकार अलग थी। पर आज आपकी पुकार में क्या हो गया है? आज आपकी पुकार में कहीं न कहीं आपकी इच्छाएं, आपकी लालसाएं, आपका जलन, आपका तमाम सांसारिकता को आपने अपनी इच्छाओं में, अपनी पुकार में जगह दे दिया है। और ध्यान से सुनो मेरे प्रियजनों, जब आप अपनी पुकार में, जब आप अपनी तीव्रता में, परमेश्वर के प्रति जो तीव्रता थी और उसके प्रति यदि आपने अपनी पुकार को कम किया, उसके प्रति अपनी इच्छाओं को धूल और मिट्टी से ढांपने का प्रयास किया, तो आपका जीवन गति में कहीं न कहीं एक बड़ी रुकावट सी आ जाती है और आप अपने को उसी जगह पाते हैं जिस जगह आप संसार की दुनिया में थे। मेरे प्रियजनों, बातों को समझो। आज मैं आपको कुछ बातों को पवित्र आत्मा जो बोल रहा है, हम सिखाने वाले हैं। आत्मा आपको चलाना चाहता है हमेशा के लिए। वो नहीं चाहता कि आप एक स्थान पर खड़े रहें, वो चाहता कि आप गतिमान अवस्था में अपनी जिंदगी रखो। हाँ, दौड़ो, आपको दौड़ लगाते रहना है, एक विश्वास की दौड़, कमर कस करके दौड़ना है और अपनी जिंदगी से उन व्यर्थ बातों की ओर ध्यान नहीं देना। क्योंकि जिस मार्ग पर आप दौड़ते हैं वो मार्ग, आप उस मार्ग पर जब खुदा की उपस्थिति होती है तो वो मार्ग में आप अपने जीवन काल के लिए बहुत सारी चीज़ों को आप अपने परिवार के लिए देख पाते हैं। सुंदर सा मकान, सुंदर से घर या प्रॉपर्टी या कुछ भी, या हीलिंग, या अपने मन का छुटकारा, या अपने सांसारिकता की बहुत सारी चीज़ों के लिए आप अपने जीवन में इच्छाओं को लेके आते हैं। पर ध्यान से सुने मेरे प्रियजनों, आज पवित्र आत्मा आपसे क्या कहना चाहता है? क्या आपके अंदर यत्न है? क्या आपके अंदर परमेश्वर के प्रति तीव्रता है?
क्या प्रभु को पाने के लिए उत्साह अभी भी उतना ही है, या आप प्रतीक्षा नहीं कर पाते, या आप इंतज़ार करना छोड़ दिया, या आप अब दूसरे रास्ते को अख्तियार कर लिया अपने जीवन में, या दूसरे मार्गों को अपने जीवन में लागू कर लिया, या आप गलत नीतियों को, गलत विचारों को अपने जीवन में लागू कर लिया। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने मेरे प्रियो, हम केवल एक आवाज़ ही नहीं सुन रहे हैं, परंतु एक सेवकाई में बैठे हैं। परमेश्वर आपकी डेवड़ी पर आज खड़ा होगा। हालेलुया, बोलो, परमेश्वर मेरी डेवड़ी पे आज खड़ा होगा। और जब परमेश्वर आपकी डेवड़ी पे अभी इस सेवकाई के दौरान खड़ा होगा, बहुत सारे लोग अपने आप को खुदा के हाथ के नीचे पाएंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य में पाएंगे। आपका यत्न कहाँ गया? आज मैं यत्न की बात क्यों कर रहा हूँ? आप जो चीज़ आपके जीवन में जाने वाला है वो एक अंकुर बन के निकलता है। जो चीज़ आपके जीवन में बोया जाता है वो अंकुर बन के निकलना चाहिए। उसकी इच्छा है कि मैं ज़मीन को फाड़ कर बाहर आऊँ। उसकी इच्छा है कि ज़मीन को फाड़ कर बाहर आने के बाद मैं फलवंत बनूँ। ये परमेश्वर के वचन की इच्छा होती है। पर आपने अपने जीवन में इच्छाओं को कहाँ खो दिया? क्या आप आज भी उसी इच्छा में हो? क्या आज भी उसी तीव्रता में प्रभु को प्राप्त करने के लिए आप मनन करते हो? क्या अभी भी आप विश्वास योग्य बने हो? क्या अभी भी परमेश्वर के लिए हर बात के लिए प्रभु से पाने के लिए आप इंतज़ार करते हो, प्रतीक्षा करते हो? मेरे प्रियजनों, एक वचन मैं आपको सिखलाना चाहता हूँ। हमारे साथ भजन 37 अध्याय और 7 पद को आप पढ़ें। आपको प्रभु जो सिखलाना चाहता है उसको अपने डायरी में नोट करें। आज यत्न या प्रयत्न आप और आपकी प्रतीक्षा। यस, भजन 37 7 में लिखा है, यहोवा के सामने चुप रह, चुपचाप रह। और लिखा है कि धीरज से उसका आसरा रख, धीरज से आशा रख, आसरा रख। उस मनुष्य के कारण न कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। देखिए, फिर से पढ़िए, यहोवा के सामने चुपचाप रह, धीरज से उसका आसरा रख, मतलब प्रतीक्षा रख। आसरा रखने का मतलब प्रतीक्षा रखना, वेट करना। एंड वेट रेस्ट इन लॉर्ड, मतलब यहोवा के सामने चुपचाप रह, मतलब परमेश्वर के सामने अपने आप को रेस्ट में लेके जा और वेट कर। कैसे वेट करना है? धीरज से, धीरज से वेट करना है, आपको प्रतीक्षा करना है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियजनों, आपके जीवन में प्रतीक्षा का वो जो लिस्ट था वो कहाँ गया? आप परमेश्वर के साथ जब होते हैं तो क्या आपके जीवन में प्रतीक्षाएं होती हैं? क्या आप खुदावन के द्वारा दिए गए प्रॉमिस की प्रतीक्षा करते हैं? क्या आप परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन को पूरा होने की प्रतीक्षा में हैं? और जब आप प्रतीक्षा करते हैं तो प्रतीक्षा सेकंड पायदान पे आती है। पहले पायदान पे आता है यत्न। अगर हम यत्न करते हैं तो हमारी प्रतीक्षाएं पूरी होती हैं। हम जिस बात के लिए वेट करते हैं, जिस बात के लिए हम इंतज़ार करते हैं, वो यत्न करने के कारण ही पूरा होने वाला है। हमारा यत्न कहाँ गया? हमारी तीव्रता हमारे जीवन से कहाँ गई? आपने प्रार्थनाओं में समय व्यतीत करना छोड़ा, आपने वचन को पढ़ना छोड़ दिया, आपने वचन को मनन करना छोड़ दिया, और अब आपका ध्यान उन परिस्थितियों में चला गया जो आपके सामने दिखाई देती हैं। आपने कहा जो दिख रहा है वही सब कुछ है, पर नहीं, परमेश्वर अपने आप को साबित करता हुआ आ रहा है। मेरे प्रियो, अनसीन है वो परमेश्वर, पर प्रूफ के साथ वो अपनी महिमा लेता है। कभी भी वो ऐसा नहीं कहता, वो लिखता है कि अनदेखी वस्तुओं का वो प्रमाण है। जो चीज़ें वो दिख नहीं रहा है वो परमेश्वर है, दिख तो नहीं रहा है, पर उसने आज से 2000 साल पहले अपने आप को दिखाया, 2000 साल पहले अपने आप को प्रकट किया और कहा मैं तेरे साथ अंत तक रहने वाला हूँ।
क्या अब इस बात का भरोसा आपको नहीं रहा? आप भरोसा जब रखते हैं परम पिता के ऊपर, यीशु के ऊपर, वो आपके लिए प्रूफ बनेगा, वो आपके लिए जाहिर होगा, वो अपने आप को साबित करेगा। परमेश्वर कभी भी अपने आप को नहीं छुपाते। ध्यान से सुने, वो अपने आप को कभी नहीं छुपाते अपने संतानों के लिए। वो अपने संतान के आगे और पीछे होके चलते। ये छुपाना और छुपना शैतान का काम होता है। शैतान आपको मार करके छुपता है, फिर वो मार करके छुपता है, आपको घायल करके छुपता है। वो अपने आप को वो चोर है, वो चोर क्या करता है? चोरी करके छुप जाता है। पर आपका परमेश्वर चोर नहीं है। आपका परमेश्वर सत्यनिष्ठ है। आपका परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो आपके आगे और पीछे होके चलता है। वो आपकी परिस्थितियों में बदलाव लाना चाहता है, पर वो आपके अंदर तीव्रता देखना चाहता है। मेरी तीव्रता परमेश्वर देखना चाहता है। क्या मेरे प्रति तेरे अंदर इच्छा जागृत है? क्या तेरे मन में मेरे प्रति तीव्रता है पाने की? तू दुख में है पर तीव्रता है कि नहीं? तू कष्ट में, मेरे अंदर तीव्रता है कि नहीं? क्या तू किसी भी बुरा परिस्थिति में क्यों ना फंसाओ, पर अपने अंदर तीव्रता को बनाए रखो। अपने अंदर परमेश्वर का यत्न, परमेश्वर को प्राप्त करने का यत्न, परमेश्वर को महिमा देने का यत्न, परमेश्वर को वर्शिप करने का यत्न, उसके साथ बैठने का यत्न, उसके साथ प्रार्थना करने का यत्न, आप उसे कम नहीं होने दें। और जब आप यत्न करोगे, आप परमेश्वर की इच्छाओं में शामिल हो जाओगे।